आपको उस बंदे की सैलरी 38,000 36,000 पर ईयर दिखानी पड़ेगी, तो आपको वो वीज़ा प्रोवाइड कर देता है। आपको यूरोप के वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपको सेम राइट्स मिल जाता है जो यहाँ पे आयरिश लोग हैं। जो यहाँ की पीआर कैसे मिलती है, जैसे हमने पहले बताया 3 कैटेगरीज होती है भाई ना। और लास्ट में जैसे कि यहाँ पे फाइंड आउट करना जॉब, अगर कोई स्टडी वीज़े पे भी आ रहा है आज के टाइम में ना 2025 की अगर हम बात करें। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। आयरलैंड से अगर आप आने के बारे में सोच रहे हो या फिर यूरोप की किसी कंट्री के में आने के बारे में सोच रहे हो, तो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं भाई ना। मेरा नाम है सचिन, मैं रहता हूँ भाई अपना आयरलैंड डबलिन में, और साथ में मेरे साथ है अपना दलवित, जिनको हो गया 2 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं। अभी हुए नहीं है 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं। तो भाई ना आयरलैंड के बारे में अगर आप सर्च करो, किसी भी यूरोप की कंट्री में आप जाते हो, क्या सोचते हो वहाँ पे जाने के बारे में कि पीआर कैसे लें, पक्के कैसे हैं वहाँ जाके। मोस्टली बंदों को यही क्वेश्चन होता है कि भाई आयरलैंड में काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आयरलैंड भाई ना पीआर कैसे लें, सिटीजनशिप यहाँ आपकी कैसे लें, और यहाँ का वेदर कैसा है। तो क्या कहते हैं दलवित वेदर के बारे में फर्स्ट? वेदर जैसे मतलब कि ज़्यादा रेन होती है और हवा चलती है, अप्रैल के बाद अच्छा वेदर होने लग जाता है, लेकिन इतना भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा वेदर। जो मेन क्वेश्चन होता है भी ना आयरलैंड में सिटीजनशिप, पीआर कैसे ले और पीआर के बेनिफिट्स क्या है आयरलैंड में ना। तो अगर आपने आयरलैंड की पीआर लेनी है, 3 कैटेगरीज मोस्टली होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें मैं बोलूँगा क्रिटिकल स्किल हो गया। हाँ, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि पीआर और सिटीजनशिप में ना डिफरेंस होता है। सिटीजन डिफरेंट हो जाते हैं जब आपको पासपोर्ट मिल जाता है, पीआर हो जाता है कि आप पक्के हो गए हो। स्टैम्प फॉर जब आपको इस कंट्री की मिल जाती है, जब आप स्टूडेंट वीज़े पे आते हो तो आप पीआर नहीं होते हो इस कंट्री के ना। जब आपको स्टैम्प 4 मिल जाती है तब आप कह सकते हो कि आप पीआर हो गए इस कंट्री के। मीन्स यानी कि आपको नियरली सेम राइट्स मिल गए हैं इस कंट्री के। लेकिन फिर भी आपको यूरोप में कहीं पे भी जाना है तब आपको वीज़े की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब आप पीआर के बाद सिटीजनशिप मतलब कि यहाँ का पासपोर्ट अप्लाई करते हो तब आप पक्के हो जाते हैं, मतलब कि यूरोप का आपको वीज़ा नहीं, सिटीजनशिप मिल जाती है। तो आपको प्रॉपर यूरोप में आप कहीं पे भी जा सकते हो। आपको यूरोप के वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपको सेम राइट्स मिल जाता है जो यहाँ पे आयरिश लोग हैं, जो यहाँ पे बोर्न होते हैं। मीन्स यानी कि अगर कोई बेनिफिट आप लेना चाह रहे हो, जैसे आपको अगर बेबी यहाँ पे होता है आयरलैंड में, तो आपको बेबी को सेम राइट्स जैसे कि 140 यूरो को मंथली मिलता है, घर ले सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, यूरोप की किसी भी कंट्री में जा सकते हो, अपने पेरेंट्स को अपनी फैमिली को ईजिली बुला सकते हो। तो ये सारे राइट्स वैसे काफ़ी बेनिफिट है आयरलैंड की पीआर का। जैसे पासपोर्ट भी आपका काफ़ी अपर लेवल पे आता है भाई ना पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ की पीआर कैसे मिलती है, जैसे हमने पहले बताया 3 कैटेगरीज होती है भाई ना। एक तो होता है एक जर्नल स्किल्स, क्रिटिकल स्किल्स, और दूसरा हो गया शादी करके ना, शादी करके, जो कि लास्ट में आपको डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। कई भाई हो गए भी क्वेश्चन होते हैं कि भाई टूरिस्ट वीज़े पे आयरलैंड में आके पक्के हो जाएंगे, तो क्या कहते हैं दलवी? नहीं, तो काफ़ी बार ये डिस्कस हो गया भाई चीज़ ना। आयरलैंड के बारे में मैं नहीं रेकमेंड करूँगा, लेकिन अगर आपने फिर भी आपने बनाना है किसी कंट्री का तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा पोर्चुगल का या फिर स्पेन का। दोनों कंट्रीज़ में आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, पीआर मिल जाती है वहाँ की, अगर आप इवन कि वहाँ पे टूरिस्ट वीज़े पे जा रहे हो। लेकिन आयरलैंड में मैं नहीं रेकमेंड करूँगा। उसके बाद फर्स्ट आ जाता है भाई अपना क्रिटिकल स्किल वीज़ा। जैसे बंदे स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, इंडिया कहीं भी किसी भी कंट्री से आते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, तो उसके बाद मतलब उनका जो प्रोसेस होता है ना कि हाँ भाई स्टडी के बाद जॉब करनी, जॉब के बाद अपना क्रिटिकल स्किल्स के लिए अपना जो भी फॉर्मेलिटीज़ होगी, उनकी जो पे क्राइटेरिया हो गया वो प्रॉपर होना चाहिए क्रिटिकल स्किल्स के लिए। तो मीन्स यानी कि जब आप स्टडी वीज़े पे आयरलैंड में आ रहे हो, स्टूडेंट एज ए आ रहे हो आयरलैंड में, तब आपको यहाँ पे आके मास्टर्स जैसे दलवित ने अपना कंप्लीट करी है, मास्टर्स कर ली या फिर ग्रेजुएशन के लिए कोई आ गया, तो उसके बाद आपने 1 साल की मास्टर्स कर लिया, आपको 2 साल मिलते हैं। उन 2 सालों में आपको क्रिटिकल यानी कि कहीं पे भी ऐसी कंपनी में आपको जॉब मिल रही है जिनका कम से कम सैलरी 40,000 44,000 के करीब है। जैसे कि एक 2025 में सेट कर रहे हैं कि क्या क्राइटेरिया 44,000 उनको करना है, तो 44,000 अगर कोई कंपनी आपको पे कर रही है तब आपका क्रिटिकल स्किल यानी कि यहाँ पे मतलब आके आप पीआर हो जाते ये हो। होना चाहिए कि हाँ भाई जो क्रिटिकल स्किल्स के लिए अगर आप एलिजिबल हो, आपकी जॉब का क्राइटेरिया जो भी हो गया, पे रोल का जो क्राइटेरिया हो गया, वो क्रिटिकल स्किल्स के एलिजिबल है, तब आपको क्रिटिकल स्किल्स वीज़ा तो मिलता है। उसमें क्या है कि आपको विद इन 3 ईयर आप स्टैम्प 4 उसके बाद अप्लाई कर सकते हो। वो थोड़ा सा इजी प्रोसेस जो होता है आपकी सिटीजनशिप के लिए ना। फिर आप पासपोर्ट अप्लाई करते हो। दूसरी कैटेगरी आ जाती है अगर आपका पीआर की लेनी है, तो अगर आपने क्रिटिकल के स्किल के थ्रू नहीं जाना है, जैसे अगर आप जर्नल वर्क करके लिए आ जाती है, जिसमें किसी भी शॉप में काम कर रहे हो, जैसे ऐसा लाइक टेक अवे हो गया, कोई भी पिज़्ज़ा शॉप होगी है ना, ऐसी कोई शॉप्स होगी, फूड इंडस्ट्री कुछ भी मान लो। जिसमें भी जैसे आयरलैंड में अगर किसी भी फील्ड में वर्कर्स की कमी है, गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ कि भाई आप किसी भी वर्कर को अपनी कंपनी में या फिर अपनी शॉप पे रख सकते हो, लेकिन
आपको उस बंदे की सैलरी 38,000 36,000 पर ईयर दिखानी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है कि उनको टैक्स मिलता है, तो आपको वो वीज़ा प्रोवाइड कर देता है। उसमें क्या होता है कि 5 साल के बाद आप यहाँ के सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि पीआर तो हो गए हो, आप स्टैम्प मिल जाती है आपको, लेकिन आप सिटीजनशिप जब यहाँ का पासपोर्ट अप्लाई करते हो तो 5 साल के बाद करते हो। तो जैसे जनरल स्किल्स में ना, जनरल कैटेगरी में कुछ पे रोल्स जॉब भी आती हैं, जैसे हम क्रिटिकल्स की बात कर देते हैं, क्योंकि उनकी ना सैलरी कम होती है तो वो जनरल में काउंट होती हैं, उनको पे रोल्स जॉब बोल देते हैं मतलब कि ना। तो काफ़ी कैटेगरीज है जनरल में भी वीज़ा लेने की, और उसके बाद जैसे बस ड्राइवरों की भी निकली हुई है अभी ना, लेकिन अगर आप इलीगल हो जाते हो तब जनरल में जाना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अगेन अगर आप टूरिस्ट पे आ रहे हो, इलीगल हो गए, फिर जनरल में वो मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा शादी करने के बाद ना, अगर आप किसी लड़की से या फिर यूरोपियन यूनियन की किसी लड़की से या फिर आयरलैंड की किसी लड़की से शादी करते हो, तो वैसे भी बंदे काफ़ी अप्लाई करते हैं, तो उसमें भी आपको सिटीजनशिप मिलती है। अगर आप फेक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं भी वो आपको पकड़ भी लेते हैं, या फिर काफ़ी उनके भी जैसे ऐसे नहीं कि ईजी वे नहीं दे देते हैं ना। और सामने देखो भाई ना क्या बढ़िया नज़ारा है। और एक और आयरलैंड की एक और ख़ासियत है कि जैसे यहाँ पे ना कोई भी जहरीली चीज़, कोई सांप वगैरह, कोई आपको ना ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी पूरे आयरलैंड में ना। और लास्ट में जैसे कि यहाँ पे फाइंड आउट करना जॉब, अगर कोई स्टडी वीज़े पे भी आ रहा है आज के टाइम में ना, 2025 की अगर हम बात करें, तो क्या कहता है दलविद? आज के टाइम में थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ गया है जॉब के मामले में ना, क्योंकि अगर जो सितंबर बैच में बंदे आए हैं और अभी आए हैं जनवरी बैच में भी आ रहे हैं, तो मतलब कि वो है कि कुछ बंदों को मिल गई है और कुछ को नहीं मिली है, हम भी थोड़ा सा औखा हो गया। हर एक बंदे की ना एक अलग ही जैसे अपनी लक होता है, तो कई भाइयों को आके एकदम जॉब मिल जाती है। अगर आप किसी को जानते हो, कोई रेफरेंस है आपकी, तब भी आपको जॉब मिलने के चांसेस यहाँ पे ना ज़्यादा हो जाते हैं। बट कहीं ना कहीं पे है कि अपना सर्कल बढ़ता रहता है, आप यहाँ पे आते हो तो जॉब भी ईज़िली आपको मिल जाती है। बट ये है कि किसी देसी के थ्रू ऐसी जॉब मिलती है, अगर आप अपने आप भी ट्राई कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, तो उसमें जॉब मिलना भी बड़ा मुश्किल हो गया। अभी जो है 13 € 50 आपको पर आवर की जॉब मिलती है यहाँ पे ना, पर आवर आपको मिलते हैं इतने। 20 आवर्स ही आप काम करने के लिए एलिजिबल होते हैं आयरलैंड में, अगर आप स्टडी वीज़े पे आ रहे हो। तो स्टडी वीज़े पे 20 आवर्स इंटू 13.50 पर आवर के अगर आप मिल रहे हो, तो वीकली आप इतना बनाते हो, जिसमें से आपका अकोमोडेशन वगैरह और आपके खर्चे वगैरह काफ़ी मुश्किल हो जाता है आपके लिए सेविंग करना फर्स्ट ईयर के लिए। फिर भी जैसे लोन लेके कोई आ रहा है मिडिल क्लास फैमिली के, जैसे हम आए थे, तो पे ऑफ हो जाता है। कितना टाइम लगेगा फर्स्ट ईयर में अगर कोई सोच रहा है? मतलब कि हर एक चीज़ में ना टाइम लगता है, क्योंकि जैसे हमारी थिंकिंग ये होती है कि हमें एकदम काम मिल जाए और हम सारा पैसा ऐसे कर्जा उतार दे सारा, है ना, तो ये तो इम्पॉसिबल है। मतलब हर एक चीज़ में ना टाइम लगता है। जैसे कि हाँ भाई बंदा स्टूडेंट लाइफ में पार्ट टाइम अलाउड होता है, तो आराम आराम से ना उसकी सेटिंग हो जाती है कि हाँ भाई बंदे के साथ की थोड़े एक्स्ट्रा आवर्स काम मिल जाते हैं उसको। हाँ, और जैसे कि समर वेकेशंस चलते हैं तो उनमें बंदा अच्छी खासी मतलब इनकम कर तो सकता है। फिर भी है कि ना कि 2 साल तो अपने लगा के चलो, फिर भी अगेन कि अगर आपका लक है, आपके फ्रेंड की किसी की जॉब सही जगह पे लगी हुई है, वैसे सिक्योरिटी की जॉब आयरलैंड में ऐसी जॉब है जो आपको अच्छा खासा पे रेट दे देती है। ये बात नोट करो भी ना। अभी पहले धूप निकली हुई थी, अब देखो भी ना बिल्कुल ठंड होगी इस टाइम। वैसे भी ना वॉक के लिए ही जा रहे थे, 1-2 किलोमीटर हमने ऑलरेडी वॉक कर ली थी। सोचा कि आपके लिए आयरलैंड के बारे में इन्फॉर्मेशन व्लॉग बना दिया जाए। और साथ में अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होता है तो ज़रूर सचिन देसी चैनल पर नीचे भी ना आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चैनल पर नए थे तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ।